नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन एक स्फेरिकल मिरर का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज, यानी कि अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखें तो आई बाई ओ होता है, आई बाई ओ, ठीक है, यानी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनका रेशियो ही बताता है आपको क्या? मैग्निफिकेशन। यानी कि ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी इमेज का कितना टाइम्स बिगर है, ठीक है, या उल्टा भी बोल सकते हैं क्या है कि कोई इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी मैग्निफाइड है, कोई इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी मैग्निफाइड है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिव या मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। देखिए ये फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज बोल दीजिए वो भी चलेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दीजिए वो भी चलेगा, आई बाई ओ। और एक फॉर्मूला और जान लीजिए क्या होता है कि एम मैग्नेटिक मैग्निफिकेशन आई बाई ओ, किसी किसी बुक में इसको दिया होगा एच आई अपॉन में एच ओ, ठीक है, एच आई अपॉन में एच ओ। और इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। वी मतलब वो होता है इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज कहां फॉर्म हो रही है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए ये होता है आई बाई ओ। मैग्निफिकेशन क्या होता है? आई बाई ओ, इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ये इमेज डिस्टेंस अपॉन में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए अब क्या है ये मैग्निफिकेशन, देखिए ये फॉर्मूला आप पढ़ लीजिएगा, ये फॉर्मूला तो आपके लिए है ये। और फिर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दो तरीके, अगर हम बोल दें, एक क्वेश्चन है कि अगर m की दो वैल्यू होती है, m पॉजिटिव भी आ सकता है और m नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो गए? m पॉजिटिव, यानी कि m इजकल टू आई बाई ओ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी हाइट भी ऑब्जेक्ट भी ऊपर। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं एक चीज, क्योंकि तब आप लोग बढ़िया जान जाएंगे। देखिए कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेस, यहां पे होता है सेंटर, यहां पे होता है सेंटर ओ ओ, यहीं पे क्या रख देते हैं हम लोग? एक मिरर रख देते हैं, मिरर। और मिरर एक ही मिरर रख दिए भैया। देखिए आप कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम कॉन्वेक्स क्यों रखें, तो कॉन्केव रखिए, कॉन्वेक्स भी रख सकते हैं आप, चाहे तो प्लेन मिरर भी रख सकते हैं। देखिए हमेशा ये होता है पोल, ठीक है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मिरर रखें तो आप पोल बोलिए, ठीक है, पोल। अब पोल क्या होता है कि पोल से अगर राइट जाएंगे, यानी पोल से आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट जाएंगे, सॉरी लेफ्ट जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? नेगेटिव एक्सेस में बढ़ेंगे, क्योंकि आप नंबर लाइन पे कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे तो इधर होता है नेगेटिव वन, इधर होता है नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो नेगेटिव इन्फानाइट तक बढ़ेंगे। इधर होता है पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, और ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कहाँ? पॉजिटिव इन्फानाइट से जाएंगे। सिमिलरली ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फानाइट, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव इन्फानाइट, नेगेटिव इन्फानाइट, ठीक है। ठीक है, अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, साइन कन्वेंशन में याद रखना पड़ता है कि हमेशा इमेज, यानी कि जो भी इमेज आएंगी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ही आप इमेज बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में, इमेज हमेशा आपको राइट में, अलग अलग पोजिशन मिलेगी, लेकिन जो रे गुजारेंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट गुजारेंगे, यानी कि रे जब भी गुजारेंगे तो लेफ्ट टू राइट, क्योंकि साइन में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर ये है तो देखिए यहीं पे आप ये समझिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट को नीचे रखेंगे नहीं ना,
ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहेगी, यानी कि m का जो आया है i बाई ओ यहां से, या माइनस v बाई यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि इमेज हमेशा उल्टी बन सकती है, यानी अगर ऊपर उल्टी बन गई तो नीचे आ जाएगी, यानी कि नेगेटिव हो सकता है। अगर पोस्ट ऊपर बन गई तो पॉजिटिव हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जो यू रहेगा हमेशा पोल से नापेंगे, कहां से नापेंगे, पोल, यानी कि यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमेशा पोल से मेजर करेंगे तो नेगेटिव हमेशा आएगी, ठीक है। ये क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि इमेज कहां बन रही है, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो देखिए अगर m की वैल्यू आपको मिल रही है रियल यानी कि पॉजिटिव, m की वैल्यू क्या मिल रही है, m की वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, इसका मतलब है इमेज कैसी है, वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल है, ये याद रखिएगा। और कैसी है, सीधी है, यानी क्योंकि आई सीधी होगी तो आई पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आई के ऊपर डिपेंड कर रहा ना, तो आई अगर पॉजिटिव है यानी कि वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल है तो कैसा है, इरेक्ट है, यानी कि अपरेट, अपराइट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आई की वैल्यू नेगेटिव मिल गई आपको तो कैसा है गया, नेगेटिव, यानी कि इमेज रियल मिलेगी, क्योंकि आप लाइन इंटरसेक्ट नहीं करा रहे, इंटरसेक्ट होके मिल रही है, तो रियल मिलेगी। और कैसे मिलेगी, रियल, और स्पेलिंग भूल गए हम, उल्टी को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग भूल गए, अरे इन्वर्टेड, अरे बाप रे बाप, पूरी बताओ मम्मी स्पेलिंग भूल गए। यानी कि आई की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि इमेज रियल तो मिलेगी और इन्वर्टेड भी मिलेगी, अरे बाप रे बाप, इन्वर्टेड, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यही लिखा था हम इतना खोजे, ठीक है, यही लिखे आप इसमें। अब ये है m की वैल्यू, एक हम कंडीशन लेते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि m इजकल टू आई बाई ओ, यानी कि i इजकल टू होगा एम ओ, ये लिख सकते हैं, यानी हाइट ऑफ, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट इक्वल है किसके, हाइट ऑफ इमेज की। अगर हम बोले कि i m की वैल्यू है कितना, 2 पॉइंट, m की वैल्यू 2 ओ है, यानी कि यहां पे o कितना मिलेगा बच्चा, i बाई 2, ऐसे भी है। या एक कर सकते हैं कि m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, 1 से क्या है, बड़ी है, इसका मतलब है कि i बाई o का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि i बिगर है किससे, o से, i क्या है, o से बड़ी है। तो इस कंडीशन में जो भी आपको इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इन लार्ज मिलेगी, कैसी मिलेगी, इन लार्ज मिलेगी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट की है। देखिए अगर m लेस है 1 से, इसका मतलब है कि i बाई ओ का जो रेशियो है वो लेस है 1 से, i लेस है o से, इसका मतलब कि कैसी इमेज मिलेगी, डिमिश मिलेगी, यानी इमेज कैसी मिलेगी, डिमिश्ड मिलेगी। तीसरी कंडीशन है कि m इक्वल हो गया किसके, 1 के, यानी कि i बाई o का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1, यानी i इक्वल हो गया o के। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इस कंडीशन में हुआ कि इमेज की साइज वही है जो ऑब्जेक्ट की साइज है, इमेज की साइज वही है जो ऑब्जेक्ट की साइज है। तो ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन है, ये सेम साइज, यहाँ पे क्या होगा, सेम साइज, ठीक है। एक मिनट एक मिनट भैया, एक मिनट एक मिनट,
ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हम क्या है लैपटॉप को चार्ज लगाने भूल गए थे। देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, when object is kept within the focus for a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror, this image is, अब ये बताइए भैया, अगर इमेज को ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, फोकस पर रखते हैं, ठीक, ऑफ अ फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, फोकस पे रखते हैं, तो इमेज कहां बनेगी, तो इमेज रियल तो बनेगी, रियल तो बनेगी, इन्वर्टेड भी बनेगी, तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक बात हो, तो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, क्योंकि एक ही कंडीशन था ना, रियल बोल दिया, एक ही कंडीशन था ना लास्ट वाला, जिसमें इमेज कैसे बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, ठीक है, इरेक्ट कैसे बन रही थी, इरेक्ट, लास्ट वाला कंडीशन जब ऑब्जेक्ट कहां रह फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे, फोकस और पोल के बीच में रख रहे, देखिए लिस्ट टू प्रॉपर्टीज, ठीक है, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फ्रॉम बाय द कॉन्वेक्स मिरर, ड्रॉ डायग्राम। अब देखिए आपको कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, इसलिए हम क्वेश्चन ये लाए हैं कि आपको कॉन्वेक्स मिरर तो पढ़ाएंगे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू एक क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए ये देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के इस लेफ्ट में रखा जाएगा, ठीक है, तो यहां से दो रे चाहिए, अब एक रे पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल जाएगी तो कहां से ऊपर जाएगी, तो ये फोकस होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी, लेकिन ये जाएगी नहीं भाई, इन मीडियम चेंज नहीं करेगी, आप उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, तो हम इमेज बनेगी, तो हम इसको प्रोड्यूस कराएं, आगे प्रोड्यूस किए इस पॉइंट पर। देखिए एक क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएंगे, लेकिन हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यानी कि जो लाइट जिधर जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराकर उसी मीडियम में वापस आती है, उसी मीडियम क्या, उसी पाथ पर वापस आती है, तो ये पाथ हम लोग एज्यूम कर लिए कि ये एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट यहां कर रही है, तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, यानी कि वर्चुअल बन रही है और सीधी बन रही है, यानी इरेक्ट, ठीक है, तो इमेज के बारे में जान गए आप लोग। अब देखिए क्या बोला है कि डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम ड्रॉ कर दिएगा। अब क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, हमेशा किसी पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन पर, क्या क्या डिफरेंट पोजीशन थे, इन्फिनिटी था, बिहाइंड द कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर था, बिटवीन द पोल एंड फोकस, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस था, एट फोकस था, और बिटवीन द फोकस एंड पोल था, तो सब के लिए कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में मिरर में कैसे मिल रही थी, अलग अलग इमेज बन रही थी, लेकिन इसमें हर पोजीशन के लिए यही इमेज बनेगी, हर पोजीशन के लिए यही इमेज बनेगी, तो इसलिए हम लिख दिए हैं कि इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशंस, ठीक है, यानी हर पोजीशन के लिए। तो पहला है कि डायग्राम ड्रॉ कर दिएगा, दूसरा आप इस क्वेश्चन को लिख दिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिएगा एक बार। देखिए अब इसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला, क्या जानना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल है 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये होता है मिरर फॉर्मूला। अब देखिए साइन कंडीशन,
यानी कि अगर इस पे ध्यान दें साइन कंडीशन पे, ये अगर अपना है कौन सा कॉन्केव मिरर, कौन सा है कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर में फोकस इसके सामने होता है, फोकस क्या होता है इसके सामने होता है, और डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं। तो एफ की वैल्यू कैसी आएगी, एफ की वैल्यू आएगी इसमें कॉन्केव मिरर में नेगेटिव आएगी, ठीक है नेगेटिव आएगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जाएंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में इधर होती है फोकस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा इमेज, यानी कि फोकस इधर, यानी कॉलेज डिविज साइड करेंगे तो इमेज कैसे बनेगी, इधर बनेगी, इमेज कैसे बनेगी इधर बनेगी, यानी कि इसमें जो फोकस हमेशा रहेगा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से फोकस निकाल लेंगे, और नहीं तो याद रखिएगा कि कॉन्केव मिरर में हमेशा फोकस नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होती है। इमेज यानी आई तो आपको डिपेंड करेगा कौन सा इमेज बन रहा है, और यू ऑलवेज पॉजिटिव, यू हम यहां पे लिख दे रहे हैं ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव, यू की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, क्योंकि इमेज यानी ऑब्जेक्ट कहां रखें, हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे, ठीक है। देखिए अब अगर कहीं कहीं एफ आपको दिया होगा क्वेश्चन में तो वेरी गुड, नहीं दिया होगा तो आप लोग एक फॉर्मूला है कि r/2 करके निकाल लीजिएगा, r/2 यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है उसका हाफ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फोकस, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूले में हिसाब से आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, और u ऑलवेज नेगेटिव। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है, यानी कॉन्केव मिरर में अभी बताया कि सबसे पहले गिवन लिखिएगा, क्या लिखिएगा, गिवन, कि क्या क्या आपको दिया है। फोकल है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव है तो माइनस होगा, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द मिरर शुड बी अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी आई ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस सो दैट अ फॉर्म इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी वी आपको 30 सेंटीमीटर। अब इसके लिए कौन साइन है आपको पता नहीं, लेकिन अभी रुक जाइए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू फॉर्म द मिरर ऑलवेज कैलकुलेट द साइज, यानी आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी कि निकालना है आपको इमेज की हाइट भी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए कॉन्केव मिरर है, फोकस कितना है यानी 20, इमेज का बन रहा है यानी कि माइनस बनेगा, कैसे बनेगा देखिए एक रफली डायग्राम बना लीजिएगा, एक रफली डायग्राम में ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि भैया इमेज कहां बन रही है या ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। ये है फोकस, फोकस की डिस्टेंस ये है 20 सेंटीमीटर, कितना दी है 20 सेंटीमीटर। इमेज बन रही कहीं यहां पे, इमेज बन रही है यहां पे, इमेज यहां बन रही है क्योंकि आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, तो 20 + 10 कितना होगा 30, यहां पे बन रही है इमेज, यहां पे क्या बन रही है इमेज, तो इसकी डिस्टेंस आपको दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए माइनस लिए, क्यों लिए माइनस, क्योंकि इमेज इनवर्टेड बनेगी। अब ये कंडीशन कौन सा है, फोकस और 10 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे 30 सेंटीमीटर बन रहा है। अब देखिए यहां पे क्या लगा है, मिरर फॉर्मूला यूज करिए, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको u मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा u, आपको u ही निकालना है, u और i निकालना है। तो u निकालने के लिए फॉर्मूला 1/f इक्वल होगा 1/v + 1/u रखा जाए। देखिए 1/f, f की वैल्यू कितनी दी है 1/-20 प्लस सॉरी इक्वल 1/v, v कितना है -30, यानी 1/-30 प्लस 1/u। अब इस नेगेटिव को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 - 1/20 प्लस 1/30
इक्वल्स टू 1/u। देखिए इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने का यानी एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 60 से इसको कटेंगे तो -3 आएगा और +2/60 इक्वल्स टू 1/u। यानी यहाँ से u की वैल्यू आ गई आपके पास, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये का कितना बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा -1 और -60 यानी कि -60 आ गया, -60 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए -60 सेंटीमीटर पर। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कैसी है, रियल है भैया, ठीक है, और इन्वर्टेड भी है। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ओ तो दिया है आई भी, तो क्या है कि m इज इक्वल टू I/O पढ़े हैं, I/O, और ये बराबर होता है किसके -V/U के। इसका मतलब है कि I आपको पता नहीं, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे m निकाल सकते हैं। तो m निकाल लीजिए भैया पहले, -V और v की वैल्यू कितनी है -30 और -60, माइनस से माइनस कट, यानी m -30 और 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि -1/2 आ गया। m की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, I/O इक्वल्स टू m, और m की वैल्यू कितनी है -1/2 आ गया। और I कितना दिया है, I आपको निकालने बोल रहा है, I निकालने को, और O आपको दिया है कितना, O दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 से इसको कट करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इमेज की डिस्टेंस, इमेज मिल जाएगा -2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर, यानी इमेज इन्वर्टेड बन रही है। इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड, इसीलिए माइनस साइन आया है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बन रही है। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ लिख दिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिख दिए, इमेज की डिस्टेंस लिख दिए, इमेज की हाइट पता करनी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है अपने आप को। ये है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में दी, इसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लिए तो हमको मिल गई 60 सेंटीमीटर, यानी इमेज कैसी है, रियल बन रही है। और I/O रख की फॉर्मूला कैलकुलेट कर ली, यहां से m की वैल्यू आ गई माइनस, तो आप यहां ना रियल लिख के यहां रियल लिख सकते हैं, ठीक है, रियल यहां लिख दीजिएगा, और फिर I की वैल्यू लिख देंगे, I की कैलकुलेट कर लेंगे -2 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये तो वही है क्या, हाँ वही है, ठीक है, हमें लगा था वही क्वेश्चन आ गया। एन ऑब्जेक्ट, देखिए एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर से हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दिया है, यानी ओ दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, यानी कि यू भी आपको दिया है, यू कितना दिया है -15 सेंटीमीटर, तो माइनस इसलिए लिख दिए क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और कौन सा मिरर है, तो मिरर आपको दिया है कॉन्केव, तो माइनस आ जाएगा, माइनस लगा देंगे। मिरर ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, हम लिख नहीं रहे, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा अगर आए तो, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस, तो आपसे पूछ रहा है वी, यानी कि स्क्रीन को रखेंगे, तो स्क्रीन किस लिए रखेंगे, स्क्रीन को इसलिए रखेंगे कि उस पर इमेज बन सके, यानी इमेज की डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं, तो वी क्वेश्चन मार्क है। टू शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज, आपको आई भी कैलकुलेट करना है। तो सेम प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन जैसे किए थे उसी तरह है। तो वन मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u, और इस फॉर्म दिए तो 1/f कितना दिया है, f दिया है -10, तो -10 हो गया, इक्वल्स टू 1/u, 1/v है, v आपको पता करना है, प्लस कितना है -15,
तो -15। अब माइनस प्लस माइनस हो गया और ये माइनस इधर ले आएंगे, यानी कि यहां से मिल जाएगा आपको 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, -1/10 और प्लस इसको इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा प्लस 1/15। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो 30 आएगा, तो 30 ले लीजिए, इसको कट करिए तो 10 यानी कि -3 और प्लस 2 अपॉन में 30, यानी कि v इक्वल टू आ गया -1/30, यानी कि v की वैल्यू निकल कर आ गई 30 और वो भी माइनस, तो माइनस साइन के साथ आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू आ गई कितनी, -30 सेंटीमीटर। अब देखिए आपसे पूछा है इमेज की हाइट पूछा है, तो इमेज की हाइट कैसे निकाल सकते हैं, तो आप चाहे तो मैग्निफिकेशन m निकाल सकते हैं, m निकाल लीजिएगा, इससे हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं I/O इक्वल्स -v/u, और I कितना दिया है आपको, I दिया है, I आपसे पूछ रहा है तो I क्वेश्चन मार्क, अब हमने O कितना दिया बच्चा, O दिया है 4 सेंटीमीटर, माइनस v निकाल लिए -30 और u कितना है, u है -15, तो -15 माइनस माइनस कैंसिल और 15 से कटा 2 टाइम्स और 2 का 4 का ऐसे मल्टीप्लाई करती I आ गया कितना 8 और माइनस है तो सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट 2 टाइम्स बिगर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार देख लीजिए। देखिए क्या क्या पढ़ा था, तो ओ आपको दिया था, डिस्टेंस भी दिया था, फोकल लेंथ, इमेज पूछ रहा था, इमेज की हाइट पूछ रहा था, तो ये मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला कर दिए और इसमें एक बार देख लीजिए।